नमस्कार, स्वागत है तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है। आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, हमारे दिव्य संत। आज हम जिस दिव्य संत की भक्ति का एक दृष्टांत, एक वर्णन करने जा रहे हैं, वो है हमारे संत तुकाराम। आइए तुकाराम जी की एक दृष्टांत का वर्णन करते हैं। महाराष्ट्र सदैव से ही संतों की भूमि रही। बड़े बड़े संतों ने यहाँ जन्म लिया। इतनी पवित्र भूमि। सादर नमस्कार महाराष्ट्र की भूमि को, सौराष्ट्र की भूमि को। तुकाराम महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि, तुकोबा या तुकाराम महाराज 17वीं शताब्दी के संत। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ भी थे। विठ्ठल कृष्ण, उनके प्रति उनकी अनन्य भक्ति चली थी। उनके कुल में विठ्ठल की उपासना शुरू से ही चली आ रही थी। तुकाराम जी की भक्ति विठ्ठल का नाम जपने से, सामुदायिक पूजा करने से, कीर्तन में तथा उनके द्वारा की गई अभंग की रचना, अर्थात हिंदी के छंद की तरह ही होता है अभंग, उससे पता चलता है। उनसे संबंधित भक्ति का एक वर्णन आपके समक्ष। तुकाराम जी नदी के किनारे प्रतिदिन की भांति अपने प्रातः ध्यान में मग्न, कृष्ण का नाम का जप, विठ्ठल 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 हरि हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जाप समाप्त हुआ, पदचाप सुनाई दी। पीछे मुड़कर क्या देखा कि एक व्यक्ति खड़ा था। अपना परिचय देते हुए तुकाराम से कहा, कृष्ण भगवान के हे महान भक्त, मैं प्रतिदिन आपको यहाँ बैठकर भगवान का नाम जपते देखता हूँ। मैंने सोचा आप मेरी सहायता के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। आश्चर्य से तुकाराम ने उस व्यक्ति की ओर देखकर पूछा, मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? विठ्ठल तो सभी की सहायता करते हैं, आप जाकर विठ्ठल से कहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि विठ्ठल ही सबकी सहायता करते हैं, पर मेरी बात तो सुनो। मैं किसान हूं और ये पास की जमीन सारी मेरी है, जिसमें लहराती फसल बस पकने ही वाली है और मुझे किसी अत्यावश्यक काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना है और इसमें फसल की रक्षा भी करनी है। तो मुझे लगता है आप सबसे उपयुक्त हैं। तुकाराम ने कहा, श्रीमान जी, तो मैं क्या करूं, क्या सहायता करूं? किसान ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब तक मैं वापस नहीं आता, मेरे जो खेत है ना, वहाँ पर बैठकर आप जाप करें और इससे पक्षी भी मेरे फसल की खा भी नहीं पाएंगे और मेरी फसलों की रक्षा भी हो जाएगी और मैं आपको इसके लिए उचित पारितोषिक भी दूंगा। किसान ने तुकाराम से आज्ञा मांगी। तुकाराम इस कार्य के लिए तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि विठ्ठल का नाम जपते जपते उन्हें केवल बैठकर ध्यान ही रखना था। वे खेत के बीच बने ऊंचे चबूतरे पर जाकर आराम से बैठ गए और विठ्ठल के नाम का जाप करने लगे। तभी वहां पक्षियों का झुंड पास में उड़ने लगा। उन्होंने जब पक्षी भी सुनते कि तुकाराम निरंतर विठ्ठल 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 का जाप करते हैं, सारे पक्षी वहीं पर आकर इकट्ठा हो जाते। अब तुकाराम ने सोचा, अब मैं क्या करूं? क्या ईश्वर ने इन पक्षियों को नहीं बनाया? फिर मैं इन्हें भोजन से कैसे रोक सकता हूँ? मैं जैसे ही विठ्ठल का जाप शुरू करता हूँ, ये सब मेरे पास आ जाते हैं। कोई भूखा प्यासा है तो कोई कैसा है। केवल कुछ दाने ही तो खाएंगे, मैं इनको कैसे रोकूं? इतने छोटे पक्षी हैं, इन्हें खाने देने में मुझे कोई बुराई ही नहीं। यह विचार किया और पक्षियों को उड़ाने की जगह उन्होंने आराम से बैठकर पेट भरकर दाना चुगने दिया। शाम को उन्होंने पक्षियों से कहा, अरे प्यारे पक्षियों, शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है, जाओ अपने घर जाओ और कल सुबह फिर से आ जाना। हर दिन अनाज खाने के लिए पक्षियों की संख्या बढ़ती गई। तुकाराम जी पक्षियों को खिलाने के लिए प्रसन्न होते रहे।
किसान के वापस लौटने का तक यही क्रम चलता रहा। पक्षी आते रहे, तुकाराम जी उनको भोजन कराते रहे। खड़ी सारी फसल अनाज रहित देखकर किसान सकते में आ गया। देखा कि तुकाराम तो ऊंचे चबूतरे पर बैठकर आराम से विट्ठल विट्ठल हरे हरे विट्ठल का जाप कर रहे हैं और उन्हें फसल या पक्षियों की तो कोई चिंता ही नहीं थी। क्रोधित किसान तुकाराम पर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? क्या तुमने देखा नहीं कि सारे पक्षी मेरी सारी खड़ी फसल को खा गए? किस लिए मैंने तुम्हें रखा था? इसलिए तो रखा था ना कि तुम मेरी खेती की रक्षा करोगे। तो तुकाराम ने धीरे से कहा, श्रीमान, ईश्वर के बनाए इन नन्हे प्राणियों को मैं भोजन से वंचित नहीं कर सकता। किसान और अधिक क्रोधित हो उठा। कहा कि मुझे पाठ मत पढ़ाओ, तुम मेरे नुकसान के उत्तरदायी हो। गांव के पंचों के पास चलो, वही फैसला होगा, वही सुनिश्चित करेंगे कि तुम मेरे नुकसान की भरपाई कैसे करोगे। अब किसान तुकाराम को गांव के पंचों के पास ले जाता है। शांतिपूर्वक पंच सारी बात सुनते हैं। तुकाराम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हे पंचों, मैंने ईश्वर के जीवों को खिलाने का अपना कर्तव्य किया। तुकाराम का उत्तर सुनकर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। तो पंचों ने कहा, देखो तुकाराम, किसान के नुकसान की भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। यदि तुम नहीं करोगे तो सजा के भागीदार बनोगे। अच्छा, पहले मुझे उस किसान के नुकसान का अंदाजा लगाना होगा। चलो हम लोग पहले खेत में चलते हैं। 5 किसान पंचों और अन्य लोगों को तुकाराम के साथ अपने धान के खेत में ले गया। वहाँ लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। धान का खेत दानों से भरा, पूरा सुहानी हवा में लहरा रहा। देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। मूक बने किसान से पंचों ने पूछा, क्या तुम सपना देख रहे थे? तुम्हें दिखता नहीं है कि फसल दानों से भरपूर है? फिर तुमने तुकाराम पर नुकसान की भरपाई का झूठा दोषारोपण क्यों किया? किसान हकलाया, श्रीमान, कुछ घंटे पहले तो खेत एकदम खाली था, फसल में दाने नहीं थे। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। पंचों ने किसान को चेतावनी दी। तुकाराम को उसे बेवजह फंसाने और झूठे दोषारोपण के लिए क्षमा मांगने के लिए कहा। यह तो मानो चमत्कार ही हुआ था। तुकाराम के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, बस अपने प्रभु का नाम जपता जपता विट्ठल हरि हरि विट्ठल 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 जपता जपता चला गया। कितनी प्यारी कथा थी संत तुकाराम जी की, सच्ची भक्ति से भरी हुई, चमत्कारों से भरी हुई। मुझे ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बता सकते हैं। अगली श्रृंखला में हम प्रभु राम जी के दर्शन करेंगे स्वामी तुलसीदास जी के साथ। तब तक के लिए तुलसी तीर्थ आप सभी से इजाज़त चाहता है और आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे संतों की दिव्य वाणी को, दिव्य दृष्टि को सुनने का, देखने का आपको अवसर मिला। इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नई श्रृंखला में, एक नई कड़ी में हमारे दिव्य संत। नमस्कार।